तो आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। तो उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीव के बारे में? तो पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा संघ के जीव की विशेषता है। इसमें एक ओस्टिया पाया जाता है, इसमें स्पिक्यूल्स रहता है पोरीफेरा में। ये मतलब चट्टानों से, मतलब समुद्र में रहते हैं, चट्टानों से चिपक कर रहते हैं। पोरीफेरा हो गया, स्पॉन्ज हो गया। पोरीफेरा जगत के जो जीव हैं वो है साइकन, स्पंज, स्पंजिला, यूस्पोंजिलिया, यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव पोरीफेरा समूह का नहीं है? तो इसमें से साइकन है, स्पंजिला है, यूप्लेक्टेला है, लेकिन हाइड्रा नहीं है। किस पोरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं? यूप्लेक्टेला को। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? तो यूस्पंजिया का। निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? तो स्पंजिला। मीठे जल में पाए जाते हैं स्पंजिला। उसके बाद निम्न में कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? तो असत्य, जो सत्य कथन है पहले उसको देख लेते हैं। इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं, यह सत्य कथन है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, तो यह भी सत्य कथन है। जीव के शरीर में बने कांटे के समान संरचना को स्पिक्यूल्स कहते हैं, तो ये भी सही कथन। तो गलत कथन क्या है कि इन जीवों में पुनर्भेदन अर्थात रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत कथन है। ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव का विशेष लक्षण है? तो पहले ही बता चुके हैं, ऑस्टिया होता है, स्पिक्यूल्स होता है, ऑस्कुलम होता है, किस में होता है? तो पोरीफेरा संघ के जीव में। तो पोरीफेरा जगत के जो जीव है वह एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, साइकन, स्पंज, स्पंजिला, यूस्पोंजिलिया, यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा होते हैं। हाइड्रा किस संघ के जीव है? तो सिलिंट्रेटा को ही नाइजीरिया कहते हैं। तो हाइड्रा जो सिलिंट्रेटा संघ के जीव हैं और नाइजीरिया के। निम्न में कौन से जीव नाइजीरिया संघ के नहीं हैं? तो नाइजीरिया संघ के जो जीव है पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं फाइसेलिया, जिसे हम पुर्तगाली युद्धपोत भी कहते हैं। उसके बाद ओरिलिया को जेलीफिश भी कहते हैं। उसके बाद हाइड्रा, सीएनिमोन, फंजिया, मतलब फंजिया वो जो कोरल बनाता है। तो इसमें इस संघ में कौन नहीं है? तो फाइसिला तो है, कोरल भी है और हाइड्रा भी है, तो नहीं है कौन? सिस्टोसोमा इसमें नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है, बिल्कुल सही नहीं। हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद नहीं होता है, ये कूटपाद होता है अमीबा का। तो सेकंड देखते हैं कि हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि अमृत का गुण इसमें पाया जाता है। जितना भी इसको काटेगा फिर वो रिजनरेशन करके अपना शरीर को पूरा कर लेता। तीसरा, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, तो ये भी कथन सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो 2, 3, 4 कथन हमारा सही है। नाइजीरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जेलीफिश कहते हैं, मेट्रिडियम सीएनिमोन, ये भी गलत है। तो सही जो रहा, फाइसिलिया को क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। तो फाइसिलिया को क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? तो नाइजीरिया संघ के जीव के लार्वा को क्या कहते हैं? प्लेनुला कहते हैं। चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक बार देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जीव है फेसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम और प्लेनेरिया जीव आते हैं। तो फेसियोला हेपेटिका को लिवर फ्लूक भी कहते हैं, तो ये लिवर रोग फैलाता है।
टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। ये जो सुअर में पाया जाता है और इसका जो अधपका मांस खाने से क्या होता है कि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। और तीसरा जो है प्लेनेरिया, जो परजीवी ना होकर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसियोला हेपेटिका को लिवर फ्लूक कहते हैं, बिल्कुल सही है। सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही। फीता कृमि कहते हैं टीनिया सोलियम को, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही भाग है। टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता प्लेटीहेल्मिन्थीज जीवों की नहीं है? तो इसमें श्वसन अंग जो है ये नहीं रहता, कंकाल तंत्र नहीं रहता, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, तो ये इसमें नहीं होते। एस्केरिएसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो एस्केरिस तथा फाइलेरिया रोग जो होता है वुचेरिया तथा एस्केरिस के कारण होता है। एस्केरिस जो है एस्केलमिन्थीज का भाग है, तो एस्केलमिन्थीज जगत का भाग है। तो एस्केलमिन्थीज के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो है एस्केरिस, एकाइलोस्टोमा, वुचेरिया, हुकवर्म, पिनवर्म। तो जैसे देखते हैं कि एस्केरिस जो है मनुष्य के आंत में पाया जाता है और एस्केरिएसिस रोग फैलाते हैं। वुचेरिया कृमि जो है वह मनुष्य में फलेरिया मतलब हाथी पाँव रोग के कारण है। तो एस्केरिस तथा फलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो वुचेरिया तथा एस्केरिस। अगला क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्य एकलिंगी होते हैं, तो ये कथन गलत है। दूसरा देखते हैं, एस्केलमिन्थीज संघ के सदस्य उभयलिंग होते हैं, तो दोनों भी कथन गलत है। जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? तो यह एनिलिडा संघ से। जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं? तो ये एस्केलमिन्थीज के जीव है, जोंक तथा केचुआ। निम्न में कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देखते हैं। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडिनेरिया है। और केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये तीनों कथन ABC सही है। गलत कथन क्या है कि केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता, नहीं, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। दूसरा है नेरिस को सीपी कृमि कहते, बिल्कुल सही। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 3 कथन सही है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, मतलब इसमें जितने भी कीट वर्ग के जीव हैं और मकड़ी हैं वो सभी आते हैं एनिलिडा वर्ग, और ये सबसे बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा जगत है ऑर्थोपोडा। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, तो यह जो है ऑर्थोपोडा का विशेषता है। सिल्वरफिश किस संघ के जीव हैं? तो सिल्वरफिश ऑर्थोपोडा संघ के जीव है। मकड़ी में 4 जोड़े पैर होते हैं, कीटों में 3 जोड़े पैर होते हैं, तो दोनों कथन सही है। ये दोनों में अंतर है कीट और मकड़ी में। तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष। तो से तिलचट्टा, तो से 13 कक्ष। निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमिलित नहीं है? तो जो सुमिलित उसको देखते हैं। घरेलू मक्खी जो बीमारी फैलाता है टाइफाइड, उसका सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी फैलाता है। क्यूलेक्स मच्छर फलेरिया की बीमारी फैलाता है। और ये जो सेंड फ्लाई, इसको रेड फ्लाई सेंड फ्लाई जो है, ये सेंड फ्लाई से कालाजार होता है, लेकिन यहाँ पर रेड फली है, तो ये गलत है। जबकि होना चाहिए सेंड फ्लाई से क्या होता है? कालाजार रोग। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है? तो लेसिफर। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण। रात्रिचर जंतु के रात को देखने योग्य बनाता है। कथन 1, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोंट कहते हैं। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, तो दोनों कथन सही है। झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस संघ के हैं? तो ये ऑर्थोपोडा संघ के हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जीव को खाया भी जाता है। निम्नलिखित जीवों में कौन मोलस्का संघ के नहीं है? तो मोलस्का संघ में जो आते हैं घोंगा आ जाते हैं,
कटल फिश, डेविल फिश आ जाते हैं, तो इसमें नहीं है, क्रेफिश नहीं है। तो मोलस्का संघ के जो जीव हैं वो है काइटन मतलब घोंघा, उसके बाद सीप, सीपिया, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का संघ के जीव हैं। तो सीपिया समुद्री जीव को कटल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस जो समुद्री जीव है मतलब इसे डेविल फिश या श्रिंगमीन भी कहते हैं। पाइला को घोंघा भी कहते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पैला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं। ऑक्टोपस हैं मृदु कवची। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो प्रमुख जीव आते हैं, इकाइनोडर्मेटा जल में ही रहते हैं, तो इसका जो प्रमुख जीव है वह है तारा फिश, स्टार फिश बोलते हैं, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडोन। स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है, जिसकी आकृति तारों के समान होता है। उसके बाद एंटीडोन को फादर फिश भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? तो इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि ये जल में ही पाया जाता है। ऑक्टोपस जो आपका मृदु कवची है, कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तारा फिश है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चिन है, बिच्छू नहीं, बिच्छू आपका ऑर्थोपोडा जगत कहा जाता है। निम्नलिखित में किस जीव को साधारणतया फीदर स्टार कहा जाता है? तो एंटीडोन को मतलब फीदर स्टार कहा जाता है, फादर स्टार उसे कहा जाता है। निम्न में कौन से विशेषता मत्स्य स्पीशीज में पाए जाते हैं? ये अनियततापी होते हैं, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा आता है, बिल्कुल गलत। इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, तो मछली का जो हृदय वो 2 कक्षों में बटा होता। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, तो बिल्कुल सही। तो 1, 3 और 4 कथन सही है। मतलब क्या है सही? ये अनियततापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, तो बिल्कुल सही। क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है, बिल्कुल सही। ये जो है आपका इकाइनोडर्मेटा है, जो कि समुद्र में रहते हैं। केवल तीसरा हम देखते हैं। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं, तो कथन 1 तथा 2 सत्य जीव नहीं है, ये सही बात है। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। कथन 1 तथा कथन 2 सत्य तथा कथन 3 असत्य है। निम्न में कौन मत्स्य वर्ग के जीव हैं? तो डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा, ये सब मत्स्य वर्ग के जीव हैं। तो मत्स्य वर्ग के जो जीव हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सिनकिरोपस स्प्लेंडिस, जिसे मेंढा निरीफिश भी कहते हैं, टेरोइस वोलिंगटस लाइन फिश कहते हैं, स्टिंगरे दसरे इसको बोलते हैं, स्कोलियोडोन डॉग फिश बोलते हैं इसको, एक्सोसिटम उड़न मछली बोलते हैं इसको, एनाबॉस क्लाइविंग पक्षी बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस मतलब समुद्री घोड़ा ऐसे बोलते हैं। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। सबसे विषैली मछली कौन सा? पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है? गेम्बूसिया या फिर मांगुर भी बोल सकते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाते हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0, क्योंकि शार्क का जो पूरा शरीर उपास्थि से बना होता है, उसमें शार्क मछली में हड्डियां 0 होती है। एम्फीबिया बनाता है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं। केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में बाघ कोष नहीं होते। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष, जबकि मछली में 2 कक्ष होते हैं। और मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। शीत रक्तीय प्राणी कौन है? तो शीत रक्तीय मतलब कोल्ड ब्लडेड मछली है, छिपकली है, मेढक है, क्योंकि ये ठंड के समय में ये सभी, जैसे छिपकली है तो डोरमेंसिक पीरियड में चला जाएगा, मेढक भी जैसे ज़मीन में नीचे रह जाता है, मतलब वो खोज नहीं पाते हैं।
तो ये तीनों वार्म ब्लडेड है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन। डोरमेंसिक पीरियड को ही कहते हैं हाइबरनेशन में। वो मतलब वार्म ब्लड जैसे मेढक हुआ और उसके बाद जैसे आपका छिपकली हुआ, वे वार्म ब्लडेड होते हैं, ठंड के समय एकदम हाइबरनेशन की स्थिति में चले जाते हैं। उस तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन। निरिशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। तो यहाँ पे देखिए निम्न तापक्रम यानी वार्म ब्लडेड नहीं कोल्ड ब्लडेड, और उस तापक्रम को बोलते हैं वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड जो जंतु हैं उसे क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। और जो कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं उसे हाइबरनेशन कहते हैं। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड्स नहीं होती है? तो घड़ियाल में टीयर ग्लैंड्स नहीं होती है। सांप की विष ग्रंथि किसके सदृश होती है? तो कशेरुकियों की लाल ग्रंथि के सदृश। सबसे विषैला सांप है करैत। निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सांप नहीं है? तो पाइथन। विषैला सांप जो है करैत है, समुद्री सर्प है, वाइपर है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है, क्योंकि वो जो जहाँ पे पानी की उपयुक्त मात्रा नहीं है तो वहाँ पे ये इस तरह का कार्य करते हैं। डायनासोर थे मेसोजोइक पक्षी। डायनासोर मेसोजोइक पक्षी थे। विषैली छिपकली है हिलोडर्मा। उड़न छिपकली है ड्रैंको। विषैली मछली जो है विषैली मछली हिलोडर्मा है। उड़न छिपकली है ड्रैको। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्ण किलवक। इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है वर्ण किलवक, इसी कारण ये अपने रंग को बदलती है। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्राफिश। सर्प में मधकर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है वातिल की, उसमें मतलब पक्षियों की हड्डियां में गैप पाया जाता है जिसमें वायु भरा रहता है, तो वातिल उसी को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी और विशालतम जीव पक्षी शुतुरमुर्ग है। तो विशालतम जो शुतुरमुर्ग है, एमू है, मतलब ये सब इसमें इसके हड्डी में वो वायु नहीं पाया जाता और ये उड़ नहीं पाते हैं, जैसे इसको उड़नहीन पक्षी कहते हैं। उड़नहीन पक्षी कौन कौन से हैं? जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, एमू हो गया, इस सब में कुटक नहीं पाए जाते। कुटक बोलते हैं मतलब केल जो है, केल एक प्रकार की हड्डी है जो पक्षियों को उड़ने में मदद करता है, तो इन सब में नहीं पाया जाता है केल। कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी में कौन है? गुंजन पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड इसको बोलते हैं। शब्दिनी श्रिंक्स किसके वाक्य यंत्र है? तो पक्षी के। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कीवी है। ऑर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। और इसमें डायनासोर अभी पढ़े थे। डायनासोर किस युग का है? तो डायनासोर जो है आपका मेसोजोइक इरा का है। डायनासोर मेसोजोइक इरा का पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग इसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता क्योंकि इसमें केल नहीं होता। केल मतलब क्या हुआ? कुटक नहीं पाए जाते, तो कुटक इसमें भी नहीं, शुतुरमुर्ग में नहीं पाए जाते हैं, कीवी में नहीं पाए जाते हैं, एमू में नहीं पाए जाते। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वह है आर्क्याप्टेरिक्स। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो आर्क्योप्टेरिक्स का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो अंगुलियों पर चिपकने वाली लैगिली युक्त गद्दियाँ होती है उसमें।
लेमिली युक्त गद्दियाँ होती उसमें। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है तो सेंट पाइपर है। स्तनधारी वर्ग मेमिलिया का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो मेमिलिया का लक्षण है कि स्तनधारी ग्रंथि होगा, श्वेत ग्रंथि होगा, 4 कोष्ठकीय हृदय होगा। तो तीनों सही है। ब्लवर क्या होता है? सघन वसा की परत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी मछली नहीं है, जबकि व्हेल है, मनुष्य है, चमगादड़ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, मतलब डॉल्फिन जो स्तनधारी जीव है। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें फेफड़े चार मतलब फेफड़े होते हैं, 4 वेशमीय हृदय व कशेरुक दंड होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम्स होते हैं। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिर आरबीसी किसमें होते हैं? तो स्तनी में होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसीम के कारण। ये चिड़िया में भी होता है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। मानव का जैविक नाम होमोसेपियंस था। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? कौन सा अंडज जो स्तनधारी है? तो एकानोडर्मेटा नहीं, इसे बोलते हैं इकिडना बोलते हैं, मोनोट्रिम। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? कटीला चिट्टीखोर। निम्नलिखित में से नियततापी मतलब कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन सा है? चमगादड़। नियततापी मतलब वार्म ब्लडेड हुआ। यह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। तो स्तनधारी जो भी जीव है उसके मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। निम्न में कौन नियततापी प्राणी है? तो व्हेल जो है नियततापी प्राणी है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अपनी त्वचा से मेढक लेता है। मेढक लेता है और त्वचा से सांस लेता है मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर बैबून है। सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? बैबून है। अनियततापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिसका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है। मतलब अनियततापी प्राणी कौन है? तो वे प्राणी जिसका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है। कुटक किसमें नहीं पाया जाता? शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता, एमू में नहीं पाया जाता है, फिर कीवी में नहीं पाया जाता है। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो वह हेपेरिन है। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच के योजक करिए? सरीसृप व पक्षी के। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो हेलियोटिस्को। मैमथ पूर्वज है हाथी का। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। फेरोमोन्स मतलब चींटी भी फेरोमोन्स गंध को ये रिलीज करता है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो कीट नहीं, मकड़ी कीट नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे लेते हैं? ट्रैकिया के द्वारा। इसमें होते हैं वातक तंत्र। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज, इसे किंग कोबरा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी लंगूर कपी नहीं है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी। डुगोंग एक समुद्री जीव है जो कि विलोपन के कगार पर है, यह स्तनधारी है।
भारतीय वन जीव के संदर्भ में ओरयन वलगुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो मच्छर। मच्छर जो है मांसाहारी नहीं है, ये तरल को मतलब चूसता है। मधुमक्खी में पुंब धूप ड्रोन होते हैं। जनन क्षम नर, इसको जनन क्षम नर। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो यात्री कपोत। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। हाथी का जो दूसरा कृंतक है वह गजदंत के रूप में बदलता है। डार्विन फिजिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश का। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है? ढोल। इनमें से बेमेल कौन है? तो अंकुश कृमि, फीता कृमि, दांत कृमि, नहरुआ। तो दांत कृमि जो है अलग है। निम्न में से किसके लिए मधुमक्खी प्रायः लाई जाती है? मधुमक्खी पालन के लिए। विभिन्न जातियों की एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्म बैंक। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन। मानव सहस लघुमकपी है? गिब्बन। इन जानवरों में से किस में जबड़े नहीं होते? तो मिक्साइन में जबड़े नहीं होते। कोलंबा लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कबूती का। कोलंबा लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह किसका नाम है? तो कबूतर का। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। उभयचर के लिए सत्य कथन कौन सा है? अग्रपात में 4 व पश्चात में 5 उंगलियां होती है। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनता है? त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। जबड़े वाले जंतु को कहते हैं गैंथोस्टोमाटा। जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं वह स्टारफिश, सी अर्चन, एंटीडॉन। जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका क्या कारण है? परासरणी प्रघात। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो प्लेनेरिया। निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल प्लेनेरिया। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? वह ड्रोंगो। मोती की पैदावार किससे होती है? सुक्ति से। मोती की पैदावार किससे होती है? तो होता है सुक्ति से। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। डिक्लोफेनिक दवा का। निम्न में से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? तो स्टारफिश, ये मछली वर्ग का नहीं है, जबकि सी फिश, पाई फिश, गिटार फिश ये सब मछली वर्ग का है। शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? तो मोर तथा ऊंट। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो उभयचर व सरीसृप में। एक्सेप्शन में आपका ये है रेप्टाइल्स, मतलब एक्सेप्शन में आपका मगरमच्छ, इसमें 4 कोष्ठीय हृदय है। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्व समरूपता है? तो नेरिस में। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली जो है उरन मीन वास्तविक मछली है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है काइटिन। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता? सेलामोंडर। एम्फीबिया वर्ग का जीव है। सुअंग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डैश की परत होती है? तो वसा की। निम्न में से किसे लॉयन फिश कहा जाता है? तो टेरोइस
वोलिनियस को लॉयन फिश कहा जाता है।